आज की चर्चा हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने ब्लड ग्रुप की चर्चा की थी कल के वीडियो में, और हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स और उनके कारण। आज हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं उस बात को। तो हमने पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा था 30 to 40 सिस्टम अवेलेबल है जो दुनिया में प्रचलित है, लेकिन उनमें से हमने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था ए, बी, ओ, ए बी, इस तरह के ब्लड ग्रुप के बारे में हमने अध्ययन किया था। और एबीओ सिस्टम पढ़ा था जो कि कार्ल लैंडस्टीनर साहब के द्वारा दिया गया था, उनका अध्ययन था। 1902 में इन्होंने ये सिस्टम दिया था, और फिर इसके लिए इनको जो है 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, कार्ल लैंडस्टीनर। और भी बताए थे इनकी एक और उपलब्धि रही है इनके नाम पर कि इन्होंने पोलियो वायरस की खोज की थी, जिसके कारण जो है टीका विकसित हो सका और आगे चल के इसके रोकथाम के लिए प्रयास भी जारी हो सके। तो ये भी इनके लिए एक उपलब्धि थी। हमने बताया था कि ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप कैसे हैं, क्यों हैं। तो इसमें हमने चर्चा की थी कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो हैं उसमें मूल आधार उनका एंटीजन है। आरबीसी में एंटीजन एक प्रोटीन है जिसको हमने बताया था ग्लाइकोप्रोटीन, इसी का एक अन्य नाम हमने रख दिया एंटीजन। और ये 4 प्रकार के ग्रुप पे हमने क्यों डिसाइड किया, क्योंकि हमने जिस आरबीसी में ए टाइप का एंटीजन है, हमने ए टाइप ग्लाइकोप्रोटीन है, हमने उसका नाम रख दिया ग्रुप ए ब्लड के ग्रुप ए रख दिया। उसी तरह बी प्रकार का था जिसमें एंटीजन लगा हुआ था ग्लाइकोप्रोटीन, हमने उसका नाम रखा बी ब्लड ग्रुप। इसी तरह जिसमें दोनों प्रकार के एंटीजन मौजूद थे ए और बी, हमने उसका नाम रख दिया ए बी ब्लड ग्रुप। और इसी तरह जिसमें दोनों प्रकार के एंटीजन नहीं मौजूद थे उसका हमने नाम रखा ओ। ठीक है ना, पहले सी रखा था बाद में ओ रख दिया, तो ओ। इस तरह 4 हमारे पास ग्रुप ब्लड ग्रुप आए। अब इनमें हमने ये भी चर्चा की थी कि इनके एंटीबॉडी, और ये बताया था आपको कि एंटीजन आरबीसी में होंगे और एंटीबॉडी जो होगा वो प्लाज्मा में होगा, ये चर्चा की थी। और उसमें ये बताया था आपको कि जो ब्लड ग्रुप है आपका, जो एंटीजन है उसके विपरीत जो अगर ए वाला है, ए वाला ब्लड ग्रुप है हमारे पास, तो उसमें मतलब एंटीजन ए वाले ब्लड ग्रुप अगर हमारे पास है तो उसमें बी एंटीबॉडी होती है, और बी ब्लड ग्रुप वाले के पास ए एंटीजन ए एंटीबॉडी होती है। इस तरह से यदि ए वाले व्यक्ति को ब्लड ग्रुप बी वाले का अगर रक्त चढ़ा दिया जाए तो इसके बी वाले के पास क्या है, ए एंटीबॉडी है, और ए वाले के पास बी एंटीबॉडी है। एंटी मतलब ही आपका अर्थ बताए थे, एंटी मतलब क्या होता है, विपरीत, है ना। तो उसका दुश्मन है, उसको कैंसिल कर देगा, कोगुलेट करेगा, विनाश करेगा उसका। तो इसलिए क्या होगा, ए एंटीबॉडी वाले जो है वो ए ब्लड ग्रुप वाले को जो है कोगुलेशन कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। और फिर बी एंटीबॉडी वाला जो है बी ब्लड ग्रुप वाले के ब्लड में जो एंटीकोगुलेशन मतलब कोगुलेट करेगा, उसे रिएक्ट कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसलिए वो ब्लड जो है चढ़ाने के बाद उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ये हमने चर्चा कल ही कर की थी। आज हम उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जो एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ें, सॉरी एंटीबॉडी कहते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा आगे पढ़ लें। इसमें क्या है कि देखिए, माता पिता के रुधिर के अनुसार उसके बच्चे का या उसके संतान का संभावित क्या हो सकता है। तो यदि मान लीजिए माता ओ है, माता का ब्लड ग्रुप और पिता का ओ है, तो संभव है कि वो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा। और असंभव क्या हो सकता है, ए बी और ए बी, ये असंभव हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि ओ है माता का ब्लड ग्रुप और पिता का ए है, तो संभव ब्लड ग्रुप ओ और ए हो सकता है। असंभव कौन से हो सकते हैं, बी और ए बी
हो सके। इसी तरह यदि हम कहें कि माता और पिता दोनों का भी हो तो भी ये पॉसिबिलिटी होती है और ये इम्पॉसिबल होता है। इसी तरह का यहाँ देखिए, अगर माता O है और पिता का B है तो ब्लड ग्रुप OB होगा। ये कंडीशन में भी O या B हो सकता है और इस तरह से A और B AB नहीं हो सकते। इस तरह के मैंने बातें नीचे भी लिखी हुई हैं, ये आप एक बार देख लेंगे। और कल वाली बात की हमने थोड़ा डोनेट ब्लड ग्रुप के बारे में हमने बताया था कि डोनेशन किसको किसको किया जा सकता है। जैसे ए वाले किसको डोनेट कर पा रहा है, ए वाले को डोनेट कर रहा है, दान में दे सकता है, या उसको इसका ब्लड ए को चढ़ाया जा सकता है, ए बी को चढ़ाया जा सकता है। तो ए किसको किसको दे सकता है अपना ब्लड, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी किसको दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी को दे सकता है। ओ किसको दे सकता है, वो ओ को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं, दिखाई देता है यहाँ कि ओ जो है वो सबको दे सकता है, सबको ब्लड डोनेट कर सकता है जितने ग्रुप वाले हैं। तो इसलिए ओ को सर्वदाता कहा जाता है या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब ए बी क्या है, सभी से रिसेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, वो सबसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस तरह से आप दो बातें यहाँ क्लियर होती हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा RH फैक्टर के बारे में पढ़ें। RH भी एक प्रोटीन है जिसमें D एंटीजन मौजूद होते हैं। D एंटीजन की चर्चा हम करेंगे बाद में। D एंटीजन मौजूद होते हैं, जैसे इस पे एंटीजन A था, एंटीजन B था, एंटीजन O था, जिसको C माना गया। बाद में एक और फैक्टर आता है, लैंड जो हमारे जो साइंटिस्ट थे है ना, तो वो लैंड क्या नाम था, लैंड स्टीनर, सॉरी लैंड स्टीनर साहब हमारे जो थे साइंटिस्ट, लैंड स्टीनर। तो लैंड स्टीनर साहब ने RH फैक्टर की एक खोज की। इस फैक्टर में क्या होता है कि इस फैक्टर में भी ब्लड पर D एंटीजन लगा है, जिसका नाम RH फैक्टर हम कहते हैं। D एंटीजन मतलब D प्रोटीन्स है, RH एक प्रोटीन्स है, इसको हमने D नाम दिया हुआ है। A B और C था जिसको O बाद में कर दिया गया, और इस तरह एक और फैक्टर आ जाता है जिसका नाम है D एंटीजन। अब हमारे RBC में एक एंटीजन लगा हुआ है D, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखिए RH फैक्टर या एंटीजन, यहाँ RH फैक्टर भी क्या है, एंटीजन, ये D एंटीजन है। इस क्या कह रहे हैं, इस एंटीजन की खोज कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने की थी, तथा वीनर ने कब किया था, 1940 में। 1930 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया और 1940 में इन्होंने ये रिसर्च की। रिसर्च बंदर की एक एशियाई बंदर की एक प्रजाति है रिसर्च। ये प्रजाति के कई लक्षण मानव से मिलते जुलते हैं और मतलब काफी करीबी माना जाता है। और इस इनका जो क्लीन, मुंह पर जो है बाल नहीं होते हैं, क्लीन होते हैं, भूरे कलर का होता है जो आमतौर पर पाया जाता है। और इस पर कई रिसर्च होते हैं, इस बंदर पर जो है कई प्रैक्टिकल किए जाते हैं। तो इसीलिए उस बंदर का ही ब्लड ग्रुप लिया गया और उसमें RH फैक्टर की खोज की गई उसके पर। तो रिसर्च मंकी से किया, इसीलिए यहाँ RH नाम दे दिया गया, ठीक है, कि लाल रुधि कणिकाओं में ज्ञात किया गया था, है ना, जो प्रतिजन एंटीजन से संबंधित होता है। इसलिए इन एंटीजन का नामांकन भी क्या कर दिया गया, RH कारक किया गया, RH फैक्टर किया गया इसका नाम। क्यों, क्योंकि ये बंदर से पाया गया था, रिसर्च मंकी से पाया गया था, इसीलिए उस फैक्टर का ही नाम क्या रख दिया गया, RH कारक के आधार पर मनुष्यों को वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो RH पॉजिटिव, RH जिन मनुष्यों की RBC में या RH एंटीजन उपस्थित होता है, D एंटीजन बोले या RH एंटीजन उपस्थित होता है, उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव। और RH नेगेटिव क्या होगा कि जिन मनुष्यों की RBC में यह RH एंटीजन अनुपस्थित होता है उन्हें RH नेगेटिव कहेंगे। जिसमें प्रेजेंट हो RH फैक्टर D एंटीजन उसको कहेंगे RH पॉजिटिव, और जिसमें अनुपस्थित हो उसको कहेंगे RH नेगेटिव। RH रक्त वाले व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति RH पॉजिटिव व्यक्ति को ही रक्त दे सकते हैं। ये कुछ RH पॉजिटिव वाले हल्की सी जानकारी है ना, इतना सा कम से कम हमें जानना चाहिए। अब देखिए RH क्या होता है कि अगर
ऐसे अगर ये होता है कि अगर शिशु, मान लीजिए शिशु RH पॉजिटिव है और उसकी माँ जो है RH नेगेटिव है, तो कभी कभी क्या होता है कि गर्भ में ही RH पॉजिटिव RH नेगेटिव माँ का ब्लड जो है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है शिशु के ब्लड के प्रति। एज ए रिजल्ट कभी कभी एज ए रिएक्शन पर तो इससे जो है शिशु को खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, गर्भ में ही किया जाता है। तो वहां ये इसके इफेक्ट पड़ते हैं, इसके इफेक्ट भी होते हैं, बैड इफेक्ट आते हैं, वो पढ़ा जाता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।